और उधर यूपी के संभल में धनवर्षा गैंग को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस गैंग ने मासूम और गरीब लड़कियों को न सिर्फ अपने जाल में फंसाया बल्कि यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग जैसे मामले भी सामने आ रहे हैं। और इस तंत्र विद्या के जरिए नोटों की बारिश होने का दावा भी किया जाता है। इस गैंग पर हमारी ये खास रिपोर्ट आप देखिए। मासूम बेटियों का शिकार, यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग वाला घिनौना कारोबार। धनवर्षा गैंग का कई राज्यों में फैला नेटवर्क, तंत्र मंत्र का फैलाया जाल, कछुए, सांप और उल्लू का इस्तेमाल। यूपी के कई जिलों में फैले धनवर्षा गैंग ने महापाप किया है। भोली भाली गरीब लड़कियों को न सिर्फ अपने जाल में फंसाया बल्कि उन्हें यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का शिकार भी बनाया। जिस तंत्र विद्या के जरिए नोटों की बारिश होने का दावा किया गया, इसके लिए कछुए, सांप और उल्लू का इस्तेमाल किया। सनातन धर्म में कछुए को शुभ माना गया है, लेकिन धनवर्षा गैंग के तांत्रिकों ने कछुए पर अंधविश्वास की एक ऐसी परत चढ़ा दी जिसका नतीजा सबके सामने है। तांत्रिक क्रिया में 18 या 20 नाखूनों वाले कछुए की खूब डिमांड होती है। तांत्रिकों का दावा है कि इन कछुओं से तंत्र साधना करने पर नोटों की बारिश होती है। कुछ इस तरह का अंधविश्वास दो मुंहे सांपों को लेकर भी है, जिसका शिकार पढ़े लिखे लोग भी बन जाते हैं। धनवर्षा गैंग भी अपनी तांत्रिक क्रियाओं के लिए दो मुंहे सांप और उल्लू का इस्तेमाल करता था। सबसे बड़ी बात यह कि खुद धनवर्षा गैंग के सदस्य भी इस अंधविश्वास में यकीन रखते थे। तांत्रिक क्रिया के बाद जब नोटों की बारिश नहीं होती थी तो इसके लिए वो लड़कियों को ही जिम्मेदार ठहरा देते थे। संभल में धनवर्षा गैंग के गंदे धंधे का खुलासा होने के बाद इस दलदल की गंदगी में शामिल कई किरदार सामने आ रहे हैं। इस केस में पुलिस ने मथुरा की एक यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन साइंस के प्रोफेसर और लाइब्रेरियन को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम दशरथ सिंह सिसोदिया है, जो धनवर्षा गैंग का सदस्य था। ये प्रोफेसर तंत्र क्रिया के नाम पर लड़कियों की लंबाई फीते से नापकर उन्हें गैंग में शामिल करता था। पुलिस ने उसके मोबाइल से कई आपत्तिजनक वीडियोस, तस्वीरें और चैट्स बरामद की हैं। आरोपी के मोबाइल से कुछ फॉर्म भी मिले हैं, जिन्हें भरवाने के बाद ही लड़कियों को शामिल किया जाता था। संभल पुलिस ने तंत्र विद्या के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने वाले गैंग के 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक बार में 14 लोग गिरफ्तार किए गए थे और एक प्रोफेसर मथुरा से गिरफ्तार किया है। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दरअसल इन लोगों का पूरा नेटवर्क था। ABC की लेयर में काम किया करते थे। मीडिया, कारीगर, इस तरीके के शब्दों का कोडवर्ड यूज किया करते। धनवर्षा गैंग की घिनौनी दुनिया है। लड़कियों को झांसे में लेकर उनका लगातार शोषण किया जाता था। इसके लिए बाकायदा तंत्र मंत्र का ढोंग होता था। बंद कमरे में नोट रखे जाते थे और वहां लड़की को कपड़े उतारने के लिए कहा जाता था। ऐसा ना करने पर धनवर्षा ना होने की दलील दी जाती थी। कहना था कई वर्षों से हम इसमें संलिप्त है। हमने तांत्रिक धनवर्षा होते हुए तो देखी है, पर ये कभी कभी होती है, मतलब हमेशा नहीं होती। पर ये काम इसको रेगुलरली करें तो इसमें बहुत सारे, ये बहुत ही अजीब सा अदर वर्ल्ड की चीज़ें निकल के आई हैं। तो हम एक्सप्लोर करें, जितने पॉसिबल एंगल है हम उन लड़कियों तक भी पहुंचने की कोशिश करें। लड़कियों के कोई एड्रेसेस हमारे पास है नहीं, गाँव का नाम है नहीं, तो इट्स अ डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज। बट आई एम श्योर हम लोगों ने अभी तक 15 लोगों को भेजा है, जिसमें गुरु भी शामिल हैं। 3 गुरुओं को हमने जेल भेजा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ये पूरा नेटवर्क है, स्पेशली जो वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व है, उनको भी हम पकड़ें। संभल पुलिस ने 28 मार्च को धनवर्षा गैंग का खुलासा किया था, जिसके बाद जांच का दायरा तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई ऐसे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। गिरोह में शामिल रेलवे का एक स्टेशन मास्टर समेत माइक्रोबायोलॉजी से MSc पास एक शख्स को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तारी के बाद भी स्टेशन मास्टर ने तो नारियल पर घूमकर अपनी तंत्र विद्या का प्रमाण देने की कोशिश की। एक इसके अंदर बहुत सरप्राइजिंग था। एक स्टेशन मास्टर हैं, यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन जो आगरा में है, उसके जो स्टेशन मास्टर हैं, रघुवीर उनका नाम है। उन्हें हमने तांत्रिक क्रिया
उनको करते हुए देखा भी है। मतलब वो अजीबोगरीब हरकतें भी करते हैं, नारियल के ऊपर घूम जाते हैं और तंत्र मंत्र भी सीख रहे हैं। वो इसमें काफ़ी बिलीव करते हैं। वो लड़कियों के मतलब ट्रेडिंग वाला काम भी करते हैं। उसके अलावा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक व्यक्ति हैं जो पतंजलि का उनका स्टोर है। देवेंद्र त्रिपाठी एक व्यक्ति हैं, वो भी ठीक ठाक है, मतलब मिडिल क्लास आदमी है, बस लालच में ज़्यादा पड़े हुए हैं। ये अच्छी खासी नौकरी करने वाले और पढ़े लिखे लोगों का गिरोह किस तरह गंदा धंधा चला रहा था, ये जानकर पुलिस भी हैरान है। पूरा नेटवर्क बेहद संगठित तरीके से काम कर रहा था। इनके काम की किसी को भनक ना लगे, इसके लिए बाकायदा कोड वर्ड का सहारा लिया जाता था। आर्टिकल, मीडिया और कारीगर वाले इनके कोड काफी चौंकाने वाले हैं। आर्टिकल इसमें पीड़ित होता है, चाहे वो जीव हो या इंसान। इसमें 20 नाखून वाला कछुआ, 2 मुंह वाला सांप और लड़कियां शामिल हैं। लड़कियों को टीटी कहा जाता था। मीडिया यानी वो लोग जो आर्टिकल की तलाश करते हैं, तंत्र क्रिया का गांव-गांव प्रचार प्रसार करते हैं और लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं। इसके अलावा कारीगर यानी तांत्रिक इस गैंग का सबसे अहम हिस्सा है, जो लड़कियों का शोषण करता है। अंदर और चीज़ें भी दिखती थी, और जैसे कि मतलब कछुआ, उल्लू, करेंसी नोट्स, पुराने सिक्के। अच्छा, ये इन जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी उसमें ये लड़कियों को आर्टिकल कह के संबोधित करते थे कि ये आर्टिकल रेडी है, ये आर्टिकल 3 दिन बाद अवेलेबल हो जाएगा, कोई कारीगर ढूंढो जो इसके ऊपर काम कर सके। जब हम लोगों ने फिर इन लोगों से थोड़ा पूछा कि ये सब क्या है, तो इन्होंने कहा मैम ये तो हम इनके ऊपर पैसा उतारते हैं। तो हमने कहा आप पैसा कैसे उतार सकते हैं? तो बोले मैम ये तो तांत्रिक क्रिया होती है, इसे कहते हैं धनवर्षा। आप इसके बारे में गूगल करके भी पढ़ सकती हैं। जांच में पता चला है कि लड़कियों को कहां ले जाया जा रहा है और किसके पास ले जाया जा रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती थी। उन्हें सिर्फ धनवर्षा का झांसा देकर ले जाते थे। ये कारीगर लोग बहुत ही मतलब ऐसे वाले तांत्रिक होते हैं जो हमेशा ऑन द मूव होते हैं। आज इस जिले में हैं, कल को इस जिले में होंगे। इनके जो अनुयायी होते हैं उन्हें ही पता होता है। तो जब लड़की का फोटो वीडियो जाता है तो जो क्लेम किए जाने की 5 फीट 5 इंच से ऊपर है और इस तरीके से है, उसको वेरीफाई करने के लिए भी कारीगर का एक चेला आता है और वो फिजिकली उस लड़की को वेरीफाई भी करता है। तो ये कारीगर और एक जो जगह जहाँ काम होना है वो भी इनके द्वारा डिस्क्लोज नहीं की जाती। पुलिस धनवर्षा गैंग के बारे में जितनी जांच कर रही है, उसके उतने ही राज खुलते जा रहे हैं। लड़कियों के शोषण से जुड़े कई वीडियोस मिले। अब तक जांच में पता चला कि ये गिरोह सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि दिल्ली और राजस्थान तक अपना धंधा चला रहा था। यूपी में इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, एटा, बुलंदशहर और संभल तक इसका जाल फैला हुआ है। पुलिस को अंदेशा है कि ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। जो हमने अधिकतर लोग गिरफ्तार किए हैं वो आगरा के हैं, पर इनकी सप्लाई हर जगह से होती है। जो भी जिसे हम कह सकते हैं ना कि अति पिछड़ा जो सिटीज़ है, जहाँ थोड़ी शिक्षा नहीं है, लोगों का अंधविश्वास में थोड़ा सा विश्वास है, सुपरस्टिशन ज़्यादा है, वो लोग इजीली भ्रमित हो जाते हैं, तो वो अपनी बच्चियों को दे देते हैं। तो बच्चियां तो हर जगह से आ रही हैं जो हमें पता चला अभी तक के, पर जो लोग बेस्ड हैं, बनारस हो गया, जयपुर हो गया, दिल्ली के कुछ लोग हैं इसके अंदर, एटा तो है ही, आगरा के अंदर मेन ये है, कुछ लोग आगरा, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, यहाँ से हम लोगों ने अभी तक गिरफ्तारियां करी हैं। गैंग का दावा था कि लड़की पर तंत्र विद्या करने से ज्यादा धन वर्षा होती है, इसीलिए लड़कियों की डिमांड होती थी। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब राजपाल नाम के एक युवक को अपहरण और तंत्र क्रिया के जरिए मारने की कोशिश की गई। पीड़ित किसी तरह धनवर्षा गैंग के चंगुल से बचकर पुलिस तक पहुंचा था। उसकी शिकायत के बाद ही संभल पुलिस एक्शन में आई और तमाम कड़ियां जोड़ते हुए गिरोह में शामिल शातिर लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
लोगों तक पुलिस के पहुंचने की अगर बात की जाए तो संभल इलाके के एक व्यक्ति को तंत्र क्रिया के नाम पर उसकी कमर में आई मोच को निकालने के लिए इन लोगों द्वारा बुलाया गया था और बुलाने के बाद अपहरण किया और तंत्र विद्या जब शुरू की तो उसको ऐसा लगा कि उसकी हत्या कर दी जाएगी, लिहाजा वो युवक चिल्लाकर भागा और यहाँ आकर संभल में उसने पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने पूरी मामले की इन्वेस्टिगेशन की, तब जाकर पता चला कि ये आरोपी खास तौर पर युवतियों को निशाना बनाते हैं, गरीब परिवार की युवतियों को निशाना बनाते हैं और उनको निशाना बनाने के बाद अलग अलग जगहों पर ले जाते हैं। जो इनका गुरु है, गुरु हुआ करता है जिसके सामने लड़कियों को कपड़े निकाल कर पेश किया करते थे, उसका नाम कारीगर हुआ करता था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पुलिस को इस गिरोह की कई चीजों के बारे में जानकारी मिल रही है, मगर पीड़ित लड़कियों तक पहुंचना पुलिस के लिए भी अभी चुनौती है, क्योंकि किसी भी लड़की का एड्रेस गिरोह के सदस्यों से नहीं मिला है। ये कहना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि कितनी लड़कियों का शोषण हुआ होगा, क्योंकि शोषण की तो हमारे पास कुछ ही वीडियो हैं, पर जितनी लड़कियों के हमें ये इस तरीके से अपनी ये जो हाइट वाइट नापते हैं, पूरा फीता लगा के ये हाइट वगैरह नापते हैं, उस तरह के फ़ोटो वीडियो तो हमारे पास 200 के करीब हैं। मतलब अलग अलग लड़कियां हैं और ये अभी हमने साल भर का ही एनालाइज़ किया है। ये लोग कई वर्षों से कर रहे हैं। इनका ऐसा मानना है कि ये सैकड़ों वर्षों से होती आ रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि धनवर्षा गैंग से जुड़े आरोपी अभी भी अपने काम को गलत नहीं मान रहे। उनके हिसाब से पूजा के लिए लड़कियों का इस्तेमाल होता था। फिलहाल जांच जारी है और इस मामले में कई और चेहरे बेनकाब होने की पूरी उम्मीद है। आरोपियों के द्वारा 5 करोड़ रुपए से 35 करोड़ रुपए तक की धनवर्षा की बात कही जाती थी और सोशल मीडिया पर धनवर्षा के कुछ वीडियो भी दिखाए गए थे। इनके पास से 2018 के आसपास के 2000 के सीरीज के कुछ नोट भी मिले हैं, लिहाजा अलग अलग तरीके से तंत्र विद्या को अंजाम देने के नाम पर ये आरोपी जो हैं युवतियों का यौन शोषण करने की बात अभी सामने आई है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर मनी ट्रेल भी तलाश रही है कि आखिर पैसे का स्रोत क्या था, किस माध्यम से ये लोग पैसे कमाया करते थे। जिन लड़कियों का यौन उत्पीड़न हुआ उनके परिवारों तक भी पुलिस पहुंचने की बात कर रही है, क्योंकि अभी तक वीडियो और इनके पास से जो मोबाइल में डिटेल मिली है 200 के आसपास लड़कियां इन लोगों के संपर्क में आई, उनका यौन उत्पीड़न किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन, संभल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।